और यहाँ पर माननीय करछना के विधायक माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी जनसंपर्क और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए इनके दरवाजे पे आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निराकरण किस प्रकार से करेंगे। आप आज ककरम में मौजूद हैं, जनता की समस्याओं को किस प्रकार से सुन रहे हैं और क्या उनको किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। देखिए, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार देश में और प्रदेश में फेल हो चुकी है, जिस तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस गांव में जा रहा हूँ, और लोगों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और जिस तरीके से 5 साल में गाँवों की, खलिहान की, किसान की, बेरोजगार की उपेक्षा हुई, उस तरीके जो है प्रदेश लगातार पीछे चलता चला गया। और मैं तो इलाहाबाद जनपद प्रयागराज के करछना और पूरे जमुना पार क्षेत्र का कहना चाहूँगा कि यहाँ पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कह सकें कि इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली और बेहतरी के लिए काम किया गया हो। यहाँ सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवर की है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या डीएपी की है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगार नवयुवकों की है। आज जिस तरीके से डीएपी के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, मैं आज कह देना चाहता हूँ चुनाव के बाद इसी तरह लोग यूरिया के लिए भी मारामारी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान विरोधी काम हुए हैं, उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम हुआ है। कहीं न कहीं किसान को कमज़ोर करने का काम किया गया है। और आप अगर घूमें मेरे साथ गांव में, तो कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है, हमारे करछना विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजा में, बारा में, कोरांव में, जो कि गांव के रूप में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने विकसित किया हो। जो पुरानी योजना थी लोहिया गांव की, उसको समाप्त किया। उससे पहले अम्बेडकर गांव था, उसको समाप्त किया। लेकिन वर्तमान में गांव की खुशहाली के लिए एक भी योजना को चलाने का काम नहीं किया गया। इसलिए हमारे गांव लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। एक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल क्या है आज कोई चर्चा नहीं करता, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। गुजरात मॉडल जो है, जिस तरीके से पूंजीपतियों का बोलबाला गुजरात में है और वहाँ आम लोगों को कमज़ोर करने का काम किया, उसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में भी वही मॉडल को लागू किया जा रहा है। यहाँ मूलभूत समस्या बिजली, पानी, सड़क की है, जिसको लगातार कमज़ोर किया गया। आज ककरम में जल निगम की टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी सप्लाई नहीं है। सुलमई में पानी की टंकी बनी हुई है, वहाँ सप्लाई नहीं है। और लगातार अधिकारियों से कहिए तो उनका खजाना एकदम खाली है। आज पूरे गांव में जर्जर तार हैं जो लगातार गिरते जा रहे हैं, उसको बदलने की व्यवस्था बिजली विभाग के पास कोई भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने लोगों के साथ धोखा और छलावा किया है, आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा, इसका माकूल जवाब जनता जरूर देगी। अभी एक ककरम में एक गंभीर समस्या लोगों ने बताया, आपके साथ हम चल रहे थे तो हमने कई लोगों मिली, कुछ महिलाएं भी मिली, उन्होंने एक समस्या बहुत गंभीर बताया कि यहाँ पे नाली की समस्या है, जिससे उनके घर में पानी हमेशा भरने की समस्या बनी रहती है। इस पर आप क्या कहते हैं। नाली की बहुत गंभीर समस्या है, इसका निदान के लिए जो है ग्राम प्रधान प्रयास करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे, क्योंकि नाली को तालाब तक ले जाना है। बीच में लोगों के कहीं न कहीं जो है खेत है, लेकिन उसका वैकल्पिक रास्ता निकाल कर कहीं न कहीं गांव से, ब्लॉक से हम लोग मदद करके उसका निदान करेंगे। अभी 2 दिन पहले हमारे देश के CDS बिपिन रावत जी की उसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति है अपने देश के लिए। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत दुखद घटना है। देश के इतने बड़े सैन्य अधिकारी का ऐसी दुर्घटना में निधन होना, और मैं तो यही कहूँगा कि ये कहीं न कहीं जो है एक तरीके से कोई न कोई चूक रही होगी, जिसकी जांच के बाद वो चीज़ सामने आएगी। लेकिन इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बिपिन रावत ने जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है वो अनुकरणीय है, और हर आदमी को उनकी इसके लिए नमन करना चाहिए। और जो भी
उनके साथ जो जितने भी लोग मारे गए उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज बलरामपुर में पीएम मोदी की रैली थी। उस रैली में उन्होंने आपकी सरकार पर लटकाने और भटकाने की आरोप लगाया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये नहीं कहना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाषा का अपनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। आखिर जनता को क्या मिला ये जनता ही बता सकती है। हमने तो कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली हम जो है घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री करने जा रहे हैं और 5 साल तक फ्री करेंगे। हमारी तरफ से जो डबल इंजन की बलरामपुर में पीएम मोदी की रैली थी। उस रैली में उन्होंने आपकी सरकार पर लटकाने और भटकाने की आरोप लगाया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये नहीं कहना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाषा का अपनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। आखिर जनता को क्या मिला ये जनता ही बता सकती है। हमने तो कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली हम जो है घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री करने जा रहे हैं और 5 साल तक फ्री करेंगे। हमारी तरफ से जो डबल इंजन की सरकार है वो चुनाव तक ये जो है फ्री राशन दे रही है। हम अगले 5 साल तक फ्री राशन देने जा रहे हैं। जो 10 लाख रुपया किसान बीमा का है उसको भी बढ़ाकर हम 25 लाख रुपया करने जा रहे हैं, जिसमें 1 रुपये का भी इजाफा डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया था। और हम जो है आने वाले दिनों में जो समाजवादी पेंशन जो 500 रुपये थी उसको 1500 रुपये करने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार का काम बोलता है, दिखलाई पड़ता है। जो हमारी योजनाएं थी उसकी नकल कर रहे हैं। आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक लैपटॉप नहीं मिला। कहा था इन्होंने, आप हमारे लैपटॉप को देख लीजिए, आज भी गांव में आपको दिखलाई पड़ेंगे। आप हमारी नकल करके बहुत आगे तक नहीं जा सकते। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ धोखा किया है। उत्तर प्रदेश में जो किसानों की आय दोगुनी बात करने की बात थी, आज 1940 का जो है धान आप देखिए लगभग 1200 रुपये में बिक रहा है। इसकी जिम्मेदारी पर हमारी तरफ से अगर प्रधानमंत्री जी बोलते तो बेहतर होता। यहाँ कितने बेरोजगारों को उन्होंने नौकरी दी, अगर इस पर बोलते तो बेहतर होता। कितने लोगों को लैपटॉप दिया, अगर इस पर बोलते तो बेहतर होता। लेकिन प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने अगर बात कही है तो अपने ढंग से कही होगी, लेकिन जनता आने वाले दिनों में उनकी इन्हीं सब बातों का, यही सब बातें उन्होंने बंगाल के चुनाव में भी कही थी, यही सब बातें जो है उन्होंने, लेकिन जनता जो है इसका माकूल जवाब आने वाले दिनों में देने जा रही है। समाजवादी पार्टी क्या ममता बनर्जी की पार्टी से भी गठबंधन करेगी? समाजवादी पार्टी सबका सहयोग लेगी और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जैसा उन्होंने कहा है कि हमारा छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा, और उस प्रयास में हमारा लगातार प्रयास जारी है और समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ये थे करछना के विधायक माननीय उज्जवल रमण सिंह जी, जिन्होंने यह बताया कि बीजेपी की जो सरकार है यह नकल करती है और नकल करने का काम करती है और विकास कम करती है। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट।